वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसकी अगली क्लास आज है पर्यावरण रसायन की। तो ये जो हमारी वीडियो है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए तो है ही है, उसके अलावा ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का पर्यावरण रसायन क्या है। इसमें जो एक क्वेश्चन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा हरित गृह प्रभाव से। इसको समझते हैं क्या है। देखो, हरित गृह प्रभाव क्या है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। क्वेश्चन ये बहुत छोटे, सबसे पहले तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन। खोज किसने की और शब्द किसने दिया, सर ये बता दीजिए। कोई भी चीज दी होती है तो उसकी खोज करता होता है, तो खोज कौन है हमारा? फूरियर वैज्ञानिक के द्वारा। हरित गृह प्रभाव को खोजा किसने था? फूरियर। ये शब्द किसने दिया? शब्द दिया था आरेनियस ने। आरेनियस, ठीक है, आरेनियस। अब ये होता क्या है, देखो इस प्रभाव को हम समझते हैं जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारा है सूर्य। सूर्य से तेज विकिरण निकल रही है ना। ये जो विकिरण होती है इनका नाम होता है परावैंगनी विकिरण। कौन सी? परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट रेस। ये जब हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, चारों तरफ से पड़ रही हैं, तो 75 मतलब 75% भाग तो हमारी पृथ्वी अवशोषित कर लेगी अपनी परतों से। इसकी परतें बाद में बताऊंगा मैं। अपनी परतों से 75% भाग तो इसने अवशोषित कर लिया, और कुछ भाग होता है 25% परिवर्तित हो जाता है, उल्टा टकरा के कुछ विकिरण वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब जो अवशोषित किया ना हमने, जैसे मानो ये हमने विकिरण अवशोषित की, तो इन विकिरणों को कुछ हमारी हरित गैसें हैं, हमारे हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें घूम रही है। CH4 जैसे मेथेन, CO2, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नाइट्रोजन, कई है एक्सेट्रा, है ना। वो क्या करती है, उनको अवशोषित कर लिया विकिरणों को। इन किरणों को हरित गृह गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी का भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो जाती है। अब वो गैसें कौन कौन सी है, वो गैसें देखते हैं नंबर 1 से। सबसे पहली गैस है CH4, जिसका नाम है मैथेन। ये CH4 आई कहां से? जो लकड़ी जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, तो उससे सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है हमारी? CH4। कोयला जलाते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? मैथेन। जब ये मैथेन निकलती है तो विकिरणों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे क्या होता है, वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं हम? हरित गृह प्रभाव। पहली गैस हो गई CH4, दूसरी होगी CFC, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये गैस कहां से निकलती है? सबके घर में फ्रीज तो होगा ही। फ्रीज से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? फ्रियोन। उसी का कंपोनेंट है ये CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। आपने अग्निशामक यंत्र देखा होगा, जिससे आग बुझाने वाला जो होता है, उसमें भी कौन सी गैस है? CFC। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा N2O, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये कहां से उत्पन्न होती है हम पे? जो कृषि लोग जो है वो यूरिया मिलाते हैं, उर्वरक मिलाते हैं, कई कीटनाशक दवाइयां छिड़कते हैं, तो उन सब में ज्यादातर अधिकतरों में क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, CH4, CFC, N2O और CO2। CO2 तो हम जानते हैं, जो हम निकालते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन को, और CO2 निकालते हैं। तो ये चारों गैसें जो होती हैं, ये किसमें इंपॉर्टेंट है? हरित गृह प्रभाव में इंपॉर्टेंट है। बाकी गैसें और भी हैं, बाकी 4 महत्वपूर्ण गैसें हरित गृह प्रभाव में इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? सूरज से आने वाली विकिरण है, अल्ट्रावायलेट रेज में पृथ्वी से 75% भाग अवशोषित कर लेती है, कुछ वापस चले जाते हैं। वो जो गैसें होती हैं वो ही भूमंडलीय ताप में वृद्धि करती है। सर एक शब्द और है, भूमंडलीय ताप में वृद्धि करने के बाद क्या है, जैसे ओजोन क्षय का नाम सुना होगा, ओजोन का। ये ओजोन का नुकसान क्या है? अब ओजोन क्षय जो होता है, कौन से? हमारे जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल की 5 परतें हैं।
ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो ओजोन का क्षय जो देखा गया है वो देखा जाता है समताप मंडल। ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, ओजोन क्षय कौन से मंडल में देखा जाता है, तो समताप मंडल में। होता कितनी ऊपर है ये? हमारी पृथ्वी में 10 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर के बीच में जो मंडल बनाया वो है समताप। अब उसमें ये ओजोन क्षय दिखता है कैसे? जब ओजोन गैस, ओजोन का वो फॉर्मूला क्या है, ओ ओजोन अंटार्कटिका के क्षेत्र में, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, वहां पे ओजोन का क्षय देखा जाता है, जिससे पृथ्वी का वायुमंडलीय ताप भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसी के समतुल्य प्रभाव है ये भी ओजोन क्षय का, जिसमें ओजोन की सांद्रता बढ़ जाती है। ओजोन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो वायुमंडल का ताप बढ़ जाएगा, वायुमंडल का ताप अगर बढ़ जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन में कमी आ जाएगी। जैसे वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, पानी जितना भी होगा बरसातों से रुका हुआ बाकी सब पृथ्वी की किरणों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। जब अवशोषित हो जाएगा तो पृथ्वी नमी कम हो जाएगी, बारिश नहीं पड़ेगी, मौसम में बहुत प्रभाव हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या है, ओजोन क्षय का नुकसान। ओजोन के क्षय हो जाने से क्या है, त्वचा में कैंसर जैसे कारण बन जाते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी में अगर ज्यादा छेद हो गए तो ये किरणें ज्यादा आने लग जाएंगी, ज्यादा आएंगी तो कैंसर, त्वचा के रोग, कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए ओजोन क्षय नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ। इतनी बात समझ में आई? तो ओजोन क्षय के लिए एक यूनिट है, इसको मापते कैसे हैं, इसको मापा जाता है डॉप्सन यूनिट से। डॉप्सन यूनिट, ठीक है नहीं, ओजोन क्षय को किससे मापते हैं, डॉप्सन यूनिट से, और इसका दिवस है 16 सितंबर। ओजोन के लिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से मंडल में बनता है, समताप मंडल में, फॉर्मूला क्या है O3, करता क्या है, भूमंडलीय ताप में वृद्धि कर देता है, यूनिट कौन सी है, डॉप्सन यूनिट, और दिवस कौन सा है, 16 सितंबर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ओजोन क्षय से। ये ओजोन क्षय के क्वेश्चन, ये हरितगृह प्रभाव का। आगे देखते हैं प्रदूषण क्या क्या है। ठीक है, आगे कुछ प्रदूषण के बारे में और देख लेते हैं, कौन कौन से प्रदूषण होते हैं। देखिए साथी, आगे हमने पहले पीछे समझ लिया हरितगृह प्रभाव को, अब हम एक छोटा सा टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण को और देख लेते हैं। क्या होता है पर्यावरण प्रदूषण? हमारे परिवेश मतलब हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या मानव खुद हो, उसमें होने वाले अवांछनीय परिवर्तनों से जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण। कैसे पर्यावरण प्रदूषण क्या है? मुख्य 3 है ना। एक तो होता है जल प्रदूषण, एक है वायु प्रदूषण, एक है मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये 3 है, जो क्वेश्चन बनते हैं ना छोटे छोटे, उनको बता देना हूं मैं पर्यावरण प्रदूषण में। पर्यावरण प्रदूषण आपको समझ में आ गया, हमारे अवांछनीय परिवर्तनों से होने वाला, अवांछनीय परिवर्तन जो होते हैं उनको पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं हमारे पर्यावरण में। ठीक है, पहला देखते हैं जल प्रदूषण क्या है। अब जल प्रदूषण है, जल में होगा प्रदूषण, कैसे होगा, बड़े बड़े जो उद्योग लगे हुए हैं, कारखाने लगे हुए हैं, उनसे बहने वाला जो अपशिष्ट है वो बहा दिया जाता है पानी में, है ना। वो जो पानी बहाते हैं तो वो किसी नदियों में, नालों में, उनमें जोड़ा जाता है, तो उससे क्या है, वो पूरा पानी खराब हो जाता है ना। बहुत सारे कारखानों से निकलता है अपशिष्ट, वो सारे नदियों में, नालों में, उनमें जोड़ दिया जाता है, तो जल खराब हो जाता है। तो वो जल खराब जो हो जाता है, उस जल में क्या होती है, ऑक्सीजन। जैसे जो हमारी जल है ना, तो जल में ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन में अवशिष्ट पदार्थ मिल जाएंगे, तो उसमें होने वाले सूक्ष्म जीव, जंतु, वो सारे मर जाएंगे। मर जाएंगे तो वो जल हमारे किसी काम का नहीं है, जल की उपयोगिता खत्म हो गई। जल की उपयोगिता खत्म हो जाती है तो जल की इस उपयोगिता को कैसे मापते हैं, है ना, इसके लिए एक इकाई होती है। इकाई का नाम क्या है, बीओडी नाम है। लास्ट एनटीपीसी के
टीबीटी 1 में या 2 में आया था क्वेश्चन। बीओडी क्या है? बीओडी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी प्रेमी लोग, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। इसका क्या काम है सर? जल प्रदूषण से क्या महत्वपूर्ण है? ये हमारे जल की अशुद्धता को मापता है कि हमारा जल कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, उसको। जल की अशुद्धता की इकाई मापने वाली इकाई का क्या नाम है? बीओडी। आई बात समझ? ये इसका इंपोर्टेंट काम था। हमारे जल में ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है उससे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, मछली, कई कीड़े मकोड़े सारे खत्म हो जाते हैं। तो उस जल की अशुद्धता को मापने के लिए कौन सी इकाई बनाई? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये तो हो गया जल प्रदूषण का। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण आपने सुना ही होगा, है ना? हमारे आसपास की गैसेस, जो चिमनियां है ना, उद्योगों में लगी हुई चिमनियों से भयंकर धुआं निकलता है, कई गंद वाला धुआं होता है, वो हमारे पूरे वायुमंडल में मिल जाता है। वायुमंडल में मिल जाएगा, हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर थ्रू अंदर जाता है। तो दिल्ली में आज भी देखा गया है, दिल्ली हमारे प्रदूषण में चौथे नंबर पर है। पूरे विश्व में देखा जाए तो चौथे नंबर पे आता है वायु प्रदूषण में। तो उसकी वजह से सल्फर, है ना, सल्फर, ऑर्गन, कई विषैली गैसें होती है वो मिल जाती है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है सबसे ज्यादा, है ना, वायु प्रदूषण के लिए। मृदा प्रदूषण में क्या है? किसान भाई जो लोग हैं, कई कीटनाशक दवाइयां मिला रहे हैं आजकल। हर एक भोजन में कीटनाशक दवाई मिलाई जा रही है ना। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, जो मृदा की उर्वरता को कम कर देता है, फर्टिलाइजर को कम कर देता है, जिससे क्या है, अच्छी उत्पादन नहीं हो पाता है ना, उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। तो जो भी भोजन या जो भी कुछ उगा रहे हैं हम उसमें, वो सब क्या है? मिलावटी। उसके कारण कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो ये तीनों ओरली हमने देखे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा। ठीक है, थर्डली क्वेश्चन था, 10th क्लास में पढ़ा है सब कुछ आपने प्रदूषण के बारे में। इसमें जो क्वेश्चन का था टॉपिक, एक तो बीओडी पूछा जाता है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये सीडी का मतलब होता है कैडमी, एच जी का मतलब होता है मरकरी। ठीक है, और एक होता है नाइट्रेट। अब ये तीन चीजें क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी पेपर में मिल जाएगा। पर्यावरण रसायन के अगर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आया है, ये तीन रोग पूछे जाते हैं। कैडमियम के द्वारा होता है इटाई इटाई रोग। आई बात समझ में? कैडमियम के द्वारा कौन सा रोग होता है? इटाई। मरकरी के द्वारा होता है मिनी माटा रोग। याद कैसे रहेगा? माँ और माँ से मिला लेना, मरकरी, मिनीमाटा, सी मतलब कैडमियम, इटाई इटाई रोग। नाइट्रेट क्या है? नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। आई बात समझ में इतनी? ये क्या है? नाइट्रेट वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, छोटे बच्चों में होता है। सांस की परेशानी हो जाती है छोटे बच्चों में, सांस नहीं ले पाते। छोटे बच्चे नाक से सांस लेते हैं सबसे पहले, हम तो मुंह से भी ले लेते हैं, नाक से भी ले लेते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो नाक से सांस लेते हैं और उसमें नाइट्रेट की अधिकता हो गई है उनके शरीर में, तो कौन सा रोग हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसके कारण सांस नहीं ले पाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। ये जन्मजात रोग भी है एक प्रकार का। ठीक है, ये तीन रोग याद करने हैं, प्रदूषण से संबंधित है। कैडमियम के द्वारा इटाई रोग, मरकरी के द्वारा मिनीमाटा, नाइट्रेट के द्वारा ब्लू बेबी सिंड्रोम। दो दिवस और याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछे जाते हैं। पृथ्वी दिवस सबको पता है, 22 अप्रैल। ठीक है, और एक रोग है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस। ये कब है? 5 जून को। बहुत सारे रोग है। जल दिवस होता है 22 मार्च का। ठीक है,
इतना आप साथियों आपने देखा पर्यावरण रसायन में। रोग याद कर लिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी मेरे साथी नए हैं वो वीडियो को क्या है, बेल आइकन को दबा दें, जिससे केमिस्ट्री की अगली क्लास आएगी, फिजिक्स की अगली क्लास आएगी, उसका बायो की और भी सीरीज हम कंप्लीट करते चलेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।